किसान भाइयों, आज हम जानेंगे गेहूं की फसल में आखिरी खाद हमें क्या डालना चाहिए और आखिरी सिंचाई, आखिरी पानी हमें कब लगाना चाहिए। ये दो एक ऐसे विषय हैं जिस पे अक्सर हम गलती करते हैं, जिससे अंत समय में हमें जो पैदावार ज़्यादा मिल सकता है वो हम अपनी गलतियों की वजह से पैदावार ज़्यादा ले नहीं पाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम खादों की ही बात करते हैं। अंतिम खाद हम क्या दे सकते हैं। अगर आपकी गेहूं की बालियां बाहर निकल आई हैं तो आपको कुछ दूसरी खाद देनी है। बालियां बाहर नहीं निकली हैं, गबोट अवस्था में फसल है, तो कुछ दूसरा चीज़ देना है। तो सबसे पहले बात करते हैं जिनकी बालियां बाहर ना निकली हों। अभी भी ऐसे बहुत से किसान साथी हैं जिनकी अभी गेहूं की बालियां बाहर नहीं आई हैं। तो वो किसान साथी जो गबोट अवस्था में फसलें अभी चल रही हैं, ऐसे किसान साथी ज़्यादा कुछ नहीं, दो खादें आपको डालनी है। पहला तो आपको इस्तेमाल करना है NPK 05234 1 से 1.5 किलो। दूसरा चीज़ आपको इस्तेमाल करना है बोरोन। अब NPK हम इसलिए डालते हैं इस समय ताकि जो बालियां आती हैं, अभी तक हमने जो भी मेहनत किया वो फल अब हमें मिलने वाला है। तो थोड़ा सा अगर आप और मेहनत कर देते हैं तो ये जो फल है आपको एक बड़े साइज़ का फल, मतलब ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो यहाँ पे आप समझिए, अगर आप 05234 डालते हैं तो बालियों का विकास और अच्छे से हो पाता है। बालियों के अंदर दाने भी अच्छी संख्या में आते हैं, जिससे उपज भी आपको अच्छा मिलता है। बोरोन का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं ताकि परागण सही से हो सके। कई बार पर परागण सही से ना होने की दशा में दाने खाली रहने की समस्या हो जाती है। तो बोरोन 20% वाला 100 ग्राम और NPK 05234 1 किलो या अधिकतम 1.5 किलो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से बालियाँ अच्छी आएंगी, दाने अच्छे आएंगे, दाने की संख्या भी अच्छी आती है और अच्छा उपज मिलता है। अब बात करते हैं जिन किसान साथियों की फसल में गेहूं की बालियां बाहर आ गई हैं। ऐसे किसान साथी केवल 2 NPK हैं जो आप डाल सकते हैं, और दोनों नहीं डालना, केवल एक ही डालना है। दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल अपनी फसल की हिसाब से करना है। आमतौर पे लगभग 90% किसान साथी बालियां निकलने के बाद दाना भरते समय NPK 0050 का इस्तेमाल करते हैं। इसके इस्तेमाल से क्या फ़ायदा मिलता है कि सभी दाने का भराव ये अच्छे से करवाता है। जितना भी भोजन अभी बचा हुआ होता है, कुछ भोजन जो है पौधे में इकट्ठा भी रहता है, वो सारा भोजन सीधा सीधा दाने तक भेज देता है। यानी जितना भी रहता है, समझ लीजिए बोनस का काम करता है। आपको जैसे रिटायरमेंट के बाद बोनस मिलता है, तो उसी तरह से ये अंत में बोनस आपके दानों को देता है, जिससे दाने का भराव अच्छे से होता है, वजन आता है, चमक आता है और मोटाई दाने की अच्छी आती है, जिससे अच्छा उपज मिलता है। तो यहाँ पे आप 0050 भी डाल सकते हैं 1 से 1.5 किलो, या फिर इसकी जगह पे आप NPK 13045 उस अवस्था में डाल सकते हैं जब मान लीजिए गेहूं की बालियां बाहर निकल आई हैं और उसके बाद में जो फ्लैग लीफ होती है, जिसको हम झंडा पत्ती बोलते हैं, ऊपरी पत्ती, उसमें पीलापन आ जाता है। अगर फ्लैग लीफ में पीलापन आ गया तो नुकसान होता है। दाने का भराव सही से ना होने से दाने पतले, कमज़ोर, चिपटे चिपटे आपको दिखाई देंगे, हल्के दाने आएंगे, जिससे वज़न कम रह जाता है। तो मान लीजिए कि बालियां बाहर निकल आई हैं, कुछ कुछ नाइट्रोजन की कमी आपको दिखती है, खासकर फ्लैग लीफ में या फिर ऊपर एक दो पत्ती में। तो उस दशा में आपको NPK 13045 डालना है। इससे नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाएगी और इसमें 45%, इसमें 13% नाइट्रोजन, 45% पोटेशियम की पूर्ति होने से अच्छा फ़ायदा, अच्छा लाभ मिलेगा। अगर बालियां निकलने से पहले आपको कुछ पीलापन दिखता है तो ऐसी दशा में आप एक काम कर सकते हैं, NPK 05234 के साथ 1.5 से 2 किलो दानेदार यूरिया भी घोल के, अलग अलग घोल बना के आप इसका स्प्रे कर देंगे तो बालियां निकलने से पहले वाला पीलापन दूर हो सकता है। अच्छा लाभ आपको तब मिल जाएगा। तो बस ये तो खादों की बात होगी। अंतिम खाद हमें कब कितनी मात्रा में देना चाहिए। अंतिम खाद वही 0050 या 13045 दाना भरते समय देना होता है। बात अब हम सिंचाई की भी कर लेते हैं। अंतिम सिंचाई कब देना चाहिए। जब तक आपके गेहूं के बालियों के अंदर जो दाने होते हैं, दाने एकदम मजबूत ना हो जाएं, तब तक मिट्टी में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। नमी चेक करने का बहुत ही आसान तरीका होता है। अपने खेत में जाइए, एक दो जगह से मिट्टी निकालिए, हाथ से लड्डू बनाइए, जैसे हम लड्डू गोल गोल बनाते हैं उसी तरह से बनाइए। अगर लड्डू बन जाता है तो समझ लीजिए मिट्टी में नमी अभी है। आप 2-4 दिन के बाद सिंचाई करेंगे तो भी चल जाएगा। लड्डू नहीं बनता है, सबसे पहला काम करिए सिंचाई करिए, उसके बाद कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करिए। तो उम्मीद है आज की वीडियो, आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें।